हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स 7 क्लासेस। मैं अखिलेश आनंद आज आप लोगों को करेंट इलेक्ट्रिसिटी का इस लेक्चर वीडियो में ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर हम लोग बहस करने वाले हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड एक ही नाम है, बस वेलोसिटी और स्पीड का अंतर है, तो वो कन्फ्यूज़न का विषय वस्तु नहीं है। और आप जैसे डिस्कस करेंगे, चूँकि यहाँ पर होता है कि बहुत सारे बुक्स हैं, किसी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, किसी में ड्रिफ्ट स्पीड है, तो लिटिल कन्फ्यूजन होता है उसमें, लेकिन आपको क्लियर हम कर देंगे यहाँ। और ड्रिफ्ट स्पीड कहना ज़्यादा उचित होगा, वेलोसिटी नहीं कहें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। तो हम लोग यही है, और हम सिलसिलेवार ढंग से इससे पहले करेंट इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन दिए हुए हैं, और उसके बाद हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद आपको पढ़ाए थे करेंट डेंसिटी, और ये तीसरा लेक्चर वीडियो है जिसमें हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को देखते हैं, ठीक है ना, ड्रिफ्ट स्पीड को देखते हैं। यहाँ लिखे हुए हैं ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ओरिजिन ऑफ रेसिस्टिविटी। सबसे पहला आप ये चीज़ समझिए, ड्रिफ्ट आप किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ आप समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई ड्रिफ्ट का मीनिंग होता है कि बह रहा है, या बहना आप कह सकते हैं। जैसे पानी में लकड़ी बह रहा है तो आप ड्रिफ्टिंग कहिएगा, या पानी में कोई भी बॉडी है पानी के साथ बह रहा है तो आप ये ड्रिफ्टिंग इन वाटर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ ये समझिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग है, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप ये समझ लो कि जिस प्रकार से कोई पानी है, जैसे मान लो आप रिवर है, ये रिवर का दो हम फ्रंट ऑफ रिवर ले लिए, और इस रिवर में वाटर है। इस वाटर में आप ये समझ लीजिए कि कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है ना, लकड़ी ही मान लेते हैं। तो वाटर के साथ अगर ये लकड़ी बह रहा है ऐसे, है ना, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि दो बात हो गया, एक ये जो वस्तु है और ये जो वाटर है, वाटर एक मीडियम हो गया और ये एक सब्सटेंस हो गया। इस मीडियम में ये सब्सटेंस बह रहा है, मतलब ड्रिफ्ट कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग यहाँ लिखे हैं ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन तो भाई नदी में नहीं बहेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन तालाब में नहीं बहेगा। इलेक्ट्रॉन के बहने के लिए, इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करने के लिए हम लोगों को कंडक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। कंडक्टर, इंसुलेटर में भी इलेक्ट्रॉन होता है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन आसानी से मूवेबल फेज में होता है और वो आसानी से मूव कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम उसी इलेक्ट्रॉन को लिए हुए हैं। यहाँ देखिए जिस प्रकार से ये वेलोसिटी से चल रहा है, और जितना वेलोसिटी से ये बह सकता है, ठीक है ना, उसको हम लोग आप ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी कह सकते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये कंडक्टर मान लेते हैं, ऐसा कंडक्टर, और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा हो आगे की तरफ, तो आप कहिएगा इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर चल रहा है, तो इस वेलोसिटी को हम लोग, इस स्पीड को हम लोग क्या कह देंगे, ड्रिफ्ट स्पीड। तो बड़ा सिंपल है, इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर के अंदर जिस वेलोसिटी से कैरी करता है वही वेलोसिटी, वही स्पीड ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है ना। स्पीड कहिए ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ हम बार बार वो चीज़ कर रहे हैं कि कंडक्टर के अंदर बहुत सारा, एक दो इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हर इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर क्या कर रहे हैं, बह रहे होते हैं। इसलिए उसके स्पीड, जो बहने का स्पीड है, वही स्पीड ड्रिफ्ट स्पीड कहलाता है, ठीक है। अब आपको वो समझना है कि उसको कैलकुलेट कैसे करें, कैसे निकालें। तो आप ये समझ लीजिए कि एक कंडक्टर ले लीजिएगा, ऐसा है तो ये पेन, लेकिन ऐसा कंडक्टर आप ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्टर को फ्री स्टेट में छोड़ दें, यानी कंडक्टर को किसी सोर्स से कनेक्ट नहीं करें, तो इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, रैंडम मोशन में होंगे। लेकिन उस इलेक्ट्रॉन के उस कंडक्टर के ऊपर, मान लेते हैं ऐसा कंडक्टर आप ले लिए, और इस कंडक्टर के ऊपर
एक सोर्स अप्लाई कर दे, यहाँ एक बैटरी लगा दे, ऐसा है ना, ये बैटरी लगा दें तो बैटरी का एक टर्मिनल आप देखिए, बैटरी का एक टर्मिनल कंडक्टर के इस एंड से अटैच हो गया, दूसरा टर्मिनल कंडक्टर के उस एंड से अटैच हो गया। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के ऊपर एक सेटअप हो जाएगा, क्योंकि ये सेल है, सेल का ईएमएफ इस डायरेक्शन में है, इसलिए करंट इधर जाएगा। तो अब ये समझना है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो गया वो आगे की तरफ हो गया, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में ये कंडक्टर है, और ये कंडक्टर रहने के कारण, ठीक है ना, इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन का एक डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा, है ना, वो डायरेक्शन एक सर्टेन डायरेक्शन में डिफिनिट स्पीड से फ्लो होगा, इसलिए उसको हम लोग कहेंगे कि वो ड्रिफ्ट स्पीड है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। तो बड़ा आसान सा बात है, हम जो ले रहे हैं इतना पतला कंडक्टर नहीं लेके हम कह दिए कि इतना मोटा सा कंडक्टर है, देखिए इतना मोटा सा कंडक्टर ले लिया। अब इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का जो लेयरिंग होगा, इलेक्ट्रॉन तो एक नहीं होंगे, इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन होंगे। हम यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का लेयर कंसीडर किया, ऐसा हम कह दिए कि ये इलेक्ट्रॉन इस लेयर में है। समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। ऐसा लेयर इलेक्ट्रॉन का बहुत सारा आगे पीछे होगा, ऐसे होगा कि नहीं, क्योंकि ये कंडक्टर है। ऐसे हम केवल कंडक्टर पर बहस कर रहे होते तो कंडक्टर दिखाते, लेकिन कंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रॉन को, तो आप ये इमेजिन करके चलना कि यहाँ एक मोटा कंडक्टर दिया हुआ है और उस कंडक्टर के अंदर ऐसा इलेक्ट्रॉन अपने लेयरिंग पर है, ऐसा लेयर बहुत सारा आगे पीछे है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पर जैसा इम्पैक्ट होगा, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, फ्लो होगा। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है, ऐसा आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है। तो डोंट, इसमें आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है तो डोंट कंफ्यूज। पहले भी हम लोग यहाँ बताए हुए थे कि फोर्स इक्वल टू Q इंटू ई होता है, और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नो डाउट, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जिस डायरेक्शन में फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और अगर निगेटिव चार्ज है तो जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसके अपोजिट में फोर्स लगता है। तो यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज है। तो अब यहाँ से जो चार्ज का फ्लो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो आप ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाएगा, ये पीछे की तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है कुछ देर बाद यहाँ आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर इधर लग रहा है। ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ नहीं रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी, मतलब ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ड्यू टू इंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अभी लेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्लाइटली शिफ्टेड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रॉन का लेयरिंग हो गया। कहिएगा यहाँ इलेक्ट्रॉन पहले से नहीं था, तो भैया हम बोल दिए कि ये क्या है, कंडक्टर है, ये इतना मोटा कंडक्टर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे होंगे। ये लेयरिंग ऐसे, पानी जैसे नदी में समझ सकते हैं, पानी जाता है तो लेयर वाइज जो पानी है वो एक दूसरे के साथ कैरी करता है, आगे की तरफ बढ़ता है। जस्ट लाइक ए रिवर, just like a water flow in the river, electron flow inside the conductor। एकदम नदी की तरह सोचना है। नदी में जिस प्रकार से पानी बह रहा है तो हर पानी एक दूसरे से अटैच है और एक दूसरे के साथ
आगे की तरफ बह रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, नदी का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होता है। यहाँ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, हालांकि उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से सीधा सीधा समझेंगे कि फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ कैरी किया। अब ये इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस तय कर लिया दोस्त, हम इस दूरी को नाम दिए S0। उतना ही समय में ये भी इलेक्ट्रॉन इतना दूरी तय करेगा, सबके सब उतना दूरी तय करेंगे, आप समझ रहे हो। तो ये दूरी तय कर लिया गया, सबके सब S0 डिस्टेंस को तय कर लिए। अब कहिएगा ये S0 डिस्टेंस को तय करने में टाइम तो कुछ लगाए होंगे, हम वो टाइम कह दिए कि T0 है। कितना है टाइम? T0। हालांकि हम सबसे आपको इंट्रोडक्शन करा देते हैं कि S0 क्या है, T0 क्या है, यहाँ आप समझ सकते हैं। हम S0 T0, उससे पहले कुछ एजम्पशन यहाँ हम लोग क्रिएट कर लें ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। सबसे पहले हम n ले लेते हैं। नहीं, अब कहिएगा ये n क्या है, तो कोई कंडक्टर है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है ये तो काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन यूनिट वॉल्यूम में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसी को n मान लेते हैं। यानी n इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका वैल्यू सभी कंडक्टर के लिए एक ही होगा। आपकी राय क्या है कि सभी कंडक्टर के लिए एक ही होगा? तो हर कंडक्टर किसी न किसी मटेरियल से बना है, और आप समझते हैं केमिस्ट्री पढ़े हैं तो बहुत सारे कंडक्टर हैं जो केमिस्ट्री में, उस सब का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अलग अलग होगी। यानी ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन्स कहिए ज़्यादा अच्छा होगा, पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो है ये डिफरेंट टाइप का कंडक्टर लेंगे तो उसमें डिफरेंट हो जाएगा, सबके लिए सेम नहीं होगा, ठीक है ना। अब रह गया T0 की बारी। किसका? T0 की। कहे T0 क्या है, तो आप ये समझ लो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद था लेकिन वो इलेक्ट्रॉन इससे आगे निकल गया, ठीक है ना, चूंकि इसी पर तो फोर्स नहीं लग रहा है ना, वो पूरा इलेक्ट्रॉन का जितना समूह है सब पर एक साथ लग रहा है। तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन आगे आ गया तो इससे पीछे वाला इस जगह पर आ गया होगा। तो इसीलिए कहिएगा कि अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन, आगे वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ रुका रहता तो ये इलेक्ट्रॉन आके इससे टकरा जाता, नहीं तो टकरा जाता। इसलिए आप क्या कहिएगा, आप कहना कि T0 इज द एवरेज कोलिजन टाइम इंटरवल between two successive electron. In short, we can write average collision time interval. Average collision time interval. Time interval. Average collision time interval between two successive electron. ये हम लिख देते हैं between two successive electron. Successive electron. अब आप सोच रहे होंगे इसका और कोई दूसरा नाम, हम कहेंगे होगा, जैसे आप इसको कह सकते हैं एवरेज कोलिजन टाइम इंटरवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद द लैटिस, क्योंकि जो यहाँ इलेक्ट्रॉन पहले से था और ये वाला इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम बाद यहाँ पहुँच गया, तो इससे पहले वाला इलेक्ट्रॉन इससे आगे निकल गया, उससे पहले वाला उससे आगे निकल गया। हम तो केवल एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कि एक सीमित इलेक्ट्रॉन की संख्या ले रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं यहाँ समूह है, पूरा इलेक्ट्रॉन ख़त्म नहीं हो रहा है, सब एक साथ कैरी कर रहे हैं, केवल दो को विजिबिलिटी में दिखाया गया है। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है या यहाँ का इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन छोड़ के जाता है, तो जो पोजीशन वैकेंट होता है इलेक्ट्रॉन का उसी को लैटिस कहते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ का इलेक्ट्रॉन आगे निकल गया तो ये वैकेंट पोजीशन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आके टकरा गया, तो आप लिख सकते हैं एवरेज कोलिजन टाइम इंटरवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद द लैटिस, T0 का वैल्यू वो भी लिख सकते हैं। अब रह गया n और T0। अब कहानी किस पर है?
एस नॉट पर। अब विद्यार्थी सोचेगा कि एस नॉट क्या है, तो आप भी समझ सकते हैं एस नॉट क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो आप क्या कहिएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग एवरेज कोलिजन टाइम इंटरवल, दैट मीन्स टी नॉट। उसी को क्या बोलेंगे, एस नॉट। अब हम यहाँ कुछ काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ ये एक्सपेरिमेंट के बाद एक काम और कर देते हैं। आप न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, फ्रॉम एनएलएम लिखते हैं कि सम ऑफ एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ एफ एक्सटर्नल के तौर पर ई इंटू ई है ना, इलेक्ट्रॉन पर का फोर्स है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, एक्सेलरेशन किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो ए ई का वैल्यू आपको दिखा ई बाई एम ई, यानी एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का इतना आ गया न्यूटन्स लॉ लगाने के बाद। अब कहिएगा, तब हम कहें कि एक्सेलरेशन पता है, एस नॉट पता है, टी नॉट पता है, इनिशियली यहाँ से चला ही है तो वेलोसिटी 0 है, वो सब पता है। तो हमारे पास काइनामेटिक्स का एक शानदार इक्वेशन है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आप जानते होंगे। तो एस का वैल्यू आप एस नॉट ट्रीट किए हैं, यू का वैल्यू क्या ट्रीट किए हैं, 0, टाइम कितना ट्रीट किए, टी नॉट प्लस हाफ, ए ई आपके सामने है, ई बाई एम ई इंटू टी नॉट का स्क्वायर। तो आप देखिए एस नॉट बाई टी नॉट इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, ई इंटू टी नॉट बाई 2me। अब ये जो कैलकुलेशन आया एस नॉट बाई टी नॉट का, ये कैलकुलेशन से हम लोग अब ये पता करने का प्रयास किए कि ये कैलकुलेशन एक्चुअल में जो वैल्यू दे रहा है वो वैल्यू इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी से मैच किया कि नहीं किया। और उसको जानने के लिए हम लोग यहाँ एक ऐसा डिवाइस लगा दिए कि वो वेलोसिटी को डिटेक्ट करके बताए। वो डिवाइस जैसे कि आप देखते हैं कि जहाँ पेट्रोल टंकी है वहाँ पेट्रोल कितना जा रहा है, वहाँ डिवाइस कैलकुलेट करता रहता है, वहाँ डिजिटल मीटर पर शो भी करता है। तो वो आप समझ सकते हैं कि किस रेशियो से आप पेट्रोल और पैसा में किस तरह का कनेक्शन है, वहाँ सब आपको शो करता है। तो वैसा डिवाइस बहुत सारा है जो किसी कंडक्टर के ऊपर हम लोग लगा दें, ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोपिक आप कह सकते हैं उसको। तो वो इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को कंडक्टर के अंदर दिखा सकता है, ठीक है ना। तो जब हम लोग उस डिवाइस से इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कंडक्टर में कैलकुलेट किए तो देखे कि उसका जो वेलोसिटी, जो उसका जो स्पीड का वैल्यू है वो इसके वैल्यू से मैच कर गया। अब यहाँ वैल्यू कितना, तो ये ई आप समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप अप्लाई किए हुए हैं, टी नॉट वो आप दिया रहेगा मटेरियल के लिए है, और यहाँ एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सबको पता है, ठीक है ना। तो यहाँ ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया, ठीक है ना, कि ए द वैल्यू ऑफ एस नॉट बाई टी नॉट इज एक्सपेरिमेंटली मैचिंग विथ क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट स्पीड का है, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन। इससे ये मैच कर गया, ठीक है ना। तो जब ये मैच कर गया दोस्त, तब यहाँ से अब तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। जब ये मैच कर जाएगा तब हम आसानी से कह सकते हैं हेंस एस नॉट बाई टी नॉट को हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड कह सकते हैं, एस नॉट बाई टी नॉट, और इसी का वैल्यू लिखेंगे ई
T0/2me, ठीक है ना। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक बढ़िया सा फॉर्मूला हुआ, ड्रिफ्ट स्पीड का बढ़िया सा फॉर्मूला हुआ। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप ड्रिफ्ट स्पीड को इतना कभी भी डिस्कशन हो तो आप इतना कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो जिस डायरेक्शन में होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होता है, और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने के कारण करेंट, यही रेट ऑफ फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक करंट, आप जानते हैं। और जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में जाएगा तो आगे रेसिस्टेंस की बात आएगी, और वहीं से रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस में ही एक टर्म आता है रो, और उसी रो को रेसिस्टिविटी कहते हैं। इसीलिए फाइनली यहाँ लिखा है ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द ओरिजिन ऑफ रेसिस्टिविटी। तो उसको हम लोग ओरिजिन ऑफ रेसिस्टिविटी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी ड्रिफ्ट स्पीड पर हमारा जो बहस था वो कंप्लीट हुआ, और हम समझते हैं कि अब इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। इसको आप देखेंगे ज़रूर, और लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़। तो इतना ही के साथ इस लेक्चर वीडियो को द एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।